नमस्कार, मैं डॉक्टर अक्षत पांडे। मैं एक रूमेटोलॉजिस्ट या गठिया रोग विशेषज्ञ इंदौर से हूँ। आज वर्ल्ड एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डे में हम एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक ऐसा गठिया रोग है जिसके बारे में जितनी कम जागरूकता है हम लोगों में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एएस क्या होता है या वर्ल्ड या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या किस प्रकार का गठिया रोग होता है? यह एक ऐसी बीमारी होती है जो कि यंग लोग जो होते हैं, जो नवयुवक होते हैं 10-15 साल से लेके 40-45 की एज ग्रुप वाले पुरुष, उन लोगों में एक गठिया होता है जिसमें कि रीढ़ की हड्डी जो होती है पूरी की पूरी जुड़ जाती है। अगर सही समय पे हम इसको निदान करके इसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दें, इलाज चालू कर दें, तो हम इस बीमारी को पूरी तरह से रोक सकते हैं। नहीं तो ये जो स्पाइन होता है हमारा, रीढ़ की हड्डी, यह कुछ सालों में पूरी जुड़ के एक हड्डी हो जाती है। तो अगर यह एक हड्डी हो गई तो क्या होगा? मरीज का उठना बैठना बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, उसकी लाइफस्टाइल, उसकी दिनचर्या पूरी अफेक्ट होगी और आगे कई सालों में उसके जितने भी नॉर्मल रूटीन डेली एक्टिविटीज़ रहती हैं, उठना बैठना, खेलना कूदना, वो सब खत्म हो जाता है। तो इसको हम किस तरीके से सही समय पे पहचानें, कैसे इसके लक्षणों को पहचानें? इसका जो प्राइमरी जो सिम्टम होता है, लक्षण होता है, वह होता है सुबह सुबह उठने पे बहुत ज़्यादा अकड़न जकड़न होना। मरीज कहता है कि सुबह सुबह उठने पे मेरा पूरा शरीर अकड़ाता है, कमर दर्द होना, पीठ दर्द होना, हिप एरिया में पेन होना, यह इसका प्राइमरी लक्षण होता है। इसमें जैसे जैसे सुबह उठने पे अकड़न जकड़न होती है, जैसे जैसे व्यक्ति अपना दिनचर्या रूटीन नॉर्मल चालू कर देता है, लोगों उसका दर्द पूरी तरह से गायब हो जाता है। तो सुबह सुबह उठने पे अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस इसका एक प्राइमरी सिम्टम है। इससे हम पहचान सकते हैं कि यह बीमारी एक होने की संभावना है। जिन लोगों में HLA-B27 एक जीन होती है, पॉजिटिव होता है, यह जिन लोगों में होता है उन लोगों में चांसेस होती है कि यह कभी ना कभी लाइफ में आगे जाके गठिया हो। तो इसका एक ब्लड टेस्ट होता है HLA-B27, ESR, CRP। अगर ये पॉजिटिव और बढ़े हुए आ रहे हैं और अगर व्यक्ति 3 महीने से ज़्यादा का पीठ में दर्द होना, सुबह सुबह उठने में अकड़न जकड़न होना, शरीर में हड्डी बुखार बना होना, थकान बने होना, नींद नहीं आना, चिड़चिड़ होना, यह सब इसके लक्षण होते हैं। अगर बता रहा है तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होने की संभावना बिल्कुल है। अब 2023 में हमारे पास इतने इसके नए नए प्रकार के इलाज उपलब्ध हैं। अगर मरीज सही समय पे सही डॉक्टर को दिखा के एक रोमेटोलॉजिस्ट के अंडर में अपनी ट्रीटमेंट लेके पूरी तरह से इसको कंट्रोल करे तो यह बीमारी बिल्कुल भी नहीं बढ़ती है। अब हमारे पास इसकी बेसिक दवाइयाँ आ गई हैं, दवाइयों से और अच्छे अच्छे नए नए प्रकार के बायोलॉजिकल इंजेक्शंस या ऐसे मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। आज इस वर्ल्ड एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डे पर हम सभी लोग शपथ लें कि इस बीमारी की जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाएं, क्योंकि यह यंग लोगों को अफेक्ट करती है। हम देखें हमारे पास होने वाले हमारे जो दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, जो यंग लड़के हैं, लड़कियां हैं, जो लोग जिन लोगों को बैक पेन हो रहा है, वो बैक पेन को इग्नोर ना करें, क्योंकि बैक पेन के वैसे तो 50 कारण होते हैं, लेकिन एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या गठिया रोग एक बहुत अंडर डायग्नोस्ड बीमारी है। यह इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आती है, लोग भी भटकते रहते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है कहाँ जाएँ, क्या इलाज लें, तो उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती। तो एक रूमेटोलॉजिस्ट जो गठिया रोग विशेषज्ञ होते हैं, इनके संपर्क में रहें और जल्दी से जल्दी इस बीमारी का निदान करके पूरी तरह से इसको रोकें। थैंक यू।